हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो है एसपीटी का करंट अफेयर्स जो हमने एक दो पार्ट कर भी लिया था। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सितंबर से अगस्त तक, मतलब 22 सितंबर से 23 अगस्त जो है 2023 अगस्त तक जो है 1 अगस्त तक का इसमें टोटल ब्यौरा है। और इसमें हम थोड़ा अभी ऑब्जेक्टिव तो हम करेंगे ही, ऑब्जेक्टिव आपको 812 ऑब्जेक्टिव है इसमें, वो करेंगे। लेकिन पहले ये हम कर लेते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव आपको एक वीडियो में चला जाएगा। तो इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के हम कर रहे हैं, मतलब कि एक एक पार्ट बनाकर कर रहे हैं ताकि आप जो है रिवाइज कर सकें। एक एक वीडियो को आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, यही जो है ऑब्जेक्टिव के रूप लेते हैं। आप जानते ही हैं कि चलिए एक एक जो है यहाँ से पॉइंट हम इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है उसको देखते हैं। ये यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा तो लगभग पूछा ही जाता है। देखिएगा, ये पूर्वोत्तर है। पूर्वोत्तर राज्य में देखिए आता कौन है। एक तो आपको 7 सिस्टर आता है और इसमें जो है एक जुड़ जाता है कौन, सिक्किम। जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 7 कौन कौन मिलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और सिक्किम। अब हम राजधानी और निर्माण का या गठन जो है वो, और उसके उपराज्यपाल या राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर, और इसका निर्माण होता है 20 फरवरी 1987 को। और इसके राज्यपाल हैं केटी परनाइक और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडो। और त्रिपुरा के जो है राजधानी अगरतला है, और यह निर्माण होता है 21 जनवरी 1972 को। इसके राज्यपाल जो हैं ये सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये मानिक शाह हैं। अगला देखेंगे नागापुर की राजधानी कोहिमा, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को गठन होता है, और ला गणेशन इसके जो है राज्यपाल हैं, और नेफ्यू रियो इसके मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर अभी तो बहुत ही जान ही रहे हैं कि कितना इसका करेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है, और 21 जनवरी 1972 को इसकी गठन होते हैं, और अनुसुईया उइके इसके राज्यपाल हैं, और ये एन बीरेन सिंह इसके क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। अब देखेंगे मिजोरम की राजधानी आइजोल है, 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना होती है, और हरिबाबू कंभमपति जो हैं इसके क्या हैं, तो राज्यपाल हैं, और जो जोरमथंगा इसके क्या हैं, इसके मुख्यमंत्री हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना, और गुलाब चंद्र कटारिया इसके राज्यपाल, और हेमंत बिस्वा शर्मा इसके मुख्यमंत्री हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, 21 जनवरी 1972 को स्थापना होती है। फागू चौहान जो कि बिहार के हाल ही में क्या थे, यही राज्यपाल थे। अभी जो हैं आर्लेकर जी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो गए हैं इनके स्थान पर। तो फागू चौहान का नाम आप याद रखेंगे। अभी जो है ये किसके, तो मेघालय के हो गए हैं, और इसके जो हैं मुख्यमंत्री जो हैं यह कॉनरैड संगमा हैं। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, 16 मई 1975 को ये बनता है, और लक्ष्मण आचार्य इसके राज्यपाल हैं, और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला देखेंगे कि उत्तर भारत। अब उत्तर भारत में आपको आता है 5 राज्य आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत के यह राज्य कौन कौन से हैं, ऐसे भी पूछ देता है कि उत्तर भारत के कौन राज्य हैं। तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, 26 जनवरी 1971 को बनता है। शिव प्रताप शुक्ल इसके राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है, और 9 नवंबर 2000 को ये बनता है, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की राजधानी कहाँ पर है, तो ये चंडीगढ़ है, और इसका निर्माण नहीं दिया गया है, और यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित अति प्रभार में हैं, और यहाँ जो है भगवंत मान इसके मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है, और 1 नवंबर 1966 ईस्वी को बनता है, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, और मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये जानते ही हैं, 24 जनवरी 1950 को बनता है ये, और
गठन होता है और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अब देखेंगे अगला पूर्वी जो भारत है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। पूर्वी भारत के बारे में आप देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, देखिएगा। पूर्वी भारत में आपको बिहार, झारखंड, उत्तर जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ये याद रखना है पूर्वी भारत का। पूर्वी भारत में देखिए तो बिहार की राजधानी पटना, 22 मार्च 1912 को स्थापना और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये राज्यपाल हुए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। झारखंड की राजधानी रांची है, 15 नवंबर 2000 को स्थापना होता है, सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल कलकत्ता इसकी राजधानी है, 26 जनवरी 1950 को स्थापना होता है और सी.बी. आनंद बोस यहाँ के क्या हैं तो राज्यपाल। इससे पहले जगदीप धनखड़ थे जो कि अभी उपराष्ट्रपति हैं। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, 1 अप्रैल 1936 को स्थापना होती है, ये आप जानते हैं बिहार से अलग होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर बिहार और उड़ीसा अलग होता है तो 36 में। अब देखिए यहाँ के जो राज्यपाल हैं अभी वो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। अब देखेंगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की राजधानी ये मध्य में आएगा। अब मध्य भारत में, तो मध्य भारत में आपको मध्य प्रदेश मिलता है तो ये भोपाल इसकी राजधानी, 1 नवंबर 1956 को स्थापना और मंगू भाई छगन भाई पटेल या इनके जो हैं राज्यपाल हैं और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है और 1 नवंबर 2000 को स्थापना होती है। बी हरिश्चंद्रन यहाँ के राज्यपाल हैं और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, 30 मार्च 1949 को स्थापना होती है। करलाज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की राजधानी श्रीनगर है और 1 मई 1960 को स्थापना होती है। आचार्य देवव्रत श्री आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं और भूपेंद्र पटेल यहाँ के क्या हैं तो मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी है और 1 मई 1960 को, जैसे गुजरात और मुंबई दोनों एक ही बार होता है, तो ये रमेश बैस इसके जो हैं क्या हैं तो राज्यपाल होते हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते हैं। इसे बीपीएससी से जो है बीपीएससी में पहले भी एकनाथ शिंदे के बारे में पूछ चुका है। अब देखिए कि कर्नाटक की जो है अब ये दक्षिण का है, तो कर्नाटक में आपको क्या मिलता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, 1 नवंबर 1956 को स्थापना होती है और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल और सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में ये बनते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है, 30 मई 1987 को स्थापना होता है और पी.एस.सी. धरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं और प्रमोद सामंत यहाँ के क्या हैं तो मुख्यमंत्री हैं। अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, 1 नवंबर 1956 को स्थापना होती है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं और पिनराई विजयन यहाँ के क्या हैं तो मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए केरल का नाम जो है चेंज करने के लिए कहा गया है, केरलम इसका जो है नाम रखने के लिए केंद्र से अनुशंसा की गई है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ, चेन्नई है, 26 नवंबर 1950 ईस्वी को स्थापना होती है और R.N. रवि इसके राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। अब आंध्र प्रदेश पर चलें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ, अमरावती है और सबसे पहला जो है भाषाई आधार पर बनने वाला यही आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को यहाँ पर जो है इसकी स्थापना होती है। S. अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल बनते हैं और जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी कहाँ है तो ये हैदराबाद है और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है और डॉक्टर तिमिल साई सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब उत्तर जो है देखेंगे यहाँ पर तो हो गया। अब देखेंगे केंद्र शासित में टोटल 8, तो केंद्र शासित में पहला जम्मू कश्मीर जो है उसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना होती है, मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख की राजधानी लेह है और 31 अक्टूबर 2009 को ही स्थापना होती है और बी.डी. मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली देखेंगे केंद्र शासित है तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है और विजय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है और यहाँ जो है डॉक्टर तिमिल
सॉरी यहाँ पर हाँ ठीक है, डॉक्टर तिमिल साई सुंदरराजन उपराज्यपाल हैं और एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप का देखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है और देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और देखें चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और बनवाली लाल पुरोहित यहाँ के प्रशासक हैं। और देखें तो दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप ये इसकी राजधानी दमन है और 26 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना होती है। और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवारती है और 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो है अति प्रभार में आपको राज्यपाल हैं कौन, तो प्रफुल्ल पटेल। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखेंगे भारत के जो हैं उच्च न्यायालय, तो टोटल 25 हैं, ये आप जानते ही हैं। और यहाँ से पूछ ही दिया जाता है कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो कितना है, तो आपको पता ही होगा कि 25 है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 3 का जो है 1862 में होता है। 1862 3 का कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 1862 में, ये आपको याद रखना है। चलिए एक एक करके हम अब से देखते हैं। देखिए पहला कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में इसकी स्थापना होती है। मुख्य पीठ कलकत्ता ही है, कोलकाता है, कलकत्ता का कोलकाता। ठीक है, और खंडपीठ जो है पोर्ट ब्लेयर है। और राज्य जो हैं इसके क्षेत्र में जो आते हैं, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिकता पश्चिम बंगाल का है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 3 जो है यहाँ पर, मतलब 2 मुख्य रूप से आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भी यहीं पर होते हैं काम। तो इसके अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं TS शिव गणनम इसके अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। अब देखेंगे बॉम्बे जो उच्च न्यायालय है उसकी भी स्थापना होती है 1862 में। मुंबई में इसकी जो है बॉम्बे है उसकी जो है मुख्य खंडपीठ जो है मुख्य पीठ मुंबई, और खंडपीठ जो है ये है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। अब देखेंगे इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकार में महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप ये सभी आते हैं। और यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश रमेश धानुका हैं। मद्रास देखेंगे उच्च न्यायालय, तब मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में ही इसके मुख्य पीठ जो है चेन्नई में है और खंडपीठ मदुरै में है। और आता कौन है, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी। इसके जो हैं न्यायाधीश हैं अभी मुख्य न्यायाधीश वो संजय बी गंगापुर वाला हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसकी जो है स्थापना 1866 में और मुख्य पीठ जो है वो प्रयागराज में है और खंडपीठ लखनऊ में। और क्षेत्रीय में देखेंगे तो मात्र एक ही आता है, उत्तर प्रदेश। ये प्रीतिकर दिवाकर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला देखेंगे कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की जो है स्थापना 1884 में होती है और बेंगलुरु इसकी जो है मुख्य पीठ है। और धारवाड़ और गुलबर्ग यहाँ के खंडपीठ हैं और कर्नाटक जो है इसका क्षेत्र है बस एक ही। और प्रसन्ना बी वर्ले यहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब देखिए बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के विनोद चंद्रन ये आते हैं दक्षिण से। ठीक है, पटना के उच्च न्यायालय के स्थापना पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है और यह पटना मुख्य जो है पीठ है और इसका खंडपीठ नहीं है। और यहाँ राज्य क्षेत्र मात्र एक ही वो है बिहार। और यहाँ के अभी राज्यपाल जो है मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो के विनोद चंद्रन हैं, हाल ही में आए हैं। अगला देखिएगा कि गुवाहाटी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देता है कि कौन कौन सा जो है आता है क्षेत्र। तो गुवाहाटी का जो होता है स्थापना 1948 में और खंडपीठ जो है वो कौन सा है मुख्य रूप से, तो गुवाहाटी ही है, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। और उसके बाद देखेंगे तो इसमें खंडपीठ में मुख्य पीठ आपको गुवाहाटी है, मुख्य पीठ गुवाहाटी है। खंडपीठ में कोहिमा भी आता है, आइजोल भी और ईटानगर भी आता है। ठीक है, और असम, नागालैंड और मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश NCERT में बहुत अच्छा तरीका से आपको इसके बारे में बताया भी गया है। इसके जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं संदीप मेहता गुवाहाटी का। और अगला देखेंगे उड़ीसा उच्च न्यायालय, तो ये 1948 में होती है स्थापना। कटक इसकी जो है मुख्य पीठ है और
उड़ीसा भी इसका क्षेत्र है और एस मुरलीधर इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 की स्थापना इसकी होती है। जोधपुर इसका जो है मुख्य पीठ है और खंडपीठ इसका नहीं है। उड़ीसा ही सिर्फ आता है इसमें और एस मुरलीधर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का 1949 में होता है। जोधपुर इसकी जो है मुख्य पीठ है और खंडपीठ भी है इसका जयपुर, ठीक है। और राजस्थान इसका क्षेत्र आता है और उसके बाद इसके देखेंगे मुख्य न्यायाधीश तो आगस्टाइन जॉर्ज मसीह इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की स्थापना 1928 में होती है। श्रीनगर इसकी और जम्मू इसकी जो है मुख्य पीठ है और यहाँ की खंडपीठ नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका क्षेत्र होता है और तासी राजस्थान इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का देखेंगे तो 1956 में स्थापना। जबलपुर इसका मुख्य पीठ है। ग्वालियर और इंदौर इसके खंडपीठ होते हैं और मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र होता है। आरबी मली मठ इसके क्या होते हैं तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब देखेंगे आगे कि कोची जो है यह केरल उच्च न्यायालय का जो है 1956 में स्थापना। खंडपीठ देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है। मुख्य रूप से मुख्य पीठ है आपका वो कोची ही है। मुख्य पीठ क्या है? कोची ही है। खंडपीठ अब नहीं किसी में भी नहीं है, मुख्य पीठ ही सिर्फ है अब सब में। तो केरल और लक्षद्वीप इसके क्षेत्र में आते हैं और इसके जो हैं राज्य में मुख्य न्यायाधीश हैं आशीष जितेंद्र देसाई। अगला देखेंगे गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में अहमदाबाद और इसके जो है गुजरात क्षेत्र आता है। आशीष जितेंद्र देसाई इसके जो हैं क्या होते हैं तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। दिल्ली इसकी नई दिल्ली जो है इसका मुख्य पीठ है और NCT दिल्ली भी क्षेत्र है इसका और इसमें सतीश चंद्र शर्मा आते हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 चंडीगढ़ इसका क्षेत्र है मुख्य रूप से और मुख्य पीठ है और पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों क्षेत्र इसमें आता है। इसमें रवि शंकर झा जो हैं क्या हैं तो मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का जो है स्थापना 1971 में होता है। शिमला में जो है इसका मुख्य पीठ है और आप हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आता है और MSR रामचंद्र राव इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 गंगटोक में इसका जो है मुख्य पीठ है और सिक्किम में ही सिर्फ इसका जो है क्षेत्र होता है और विश्वनाथ सोमादेर इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2000 स्थापना होती है इसकी और बिलासपुर मुख्य पीठ है और छत्तीसगढ़ इसके जो है क्षेत्र में होते हैं। रमेश सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में ही होती है। नैनीताल इसकी जो है मुख्य पीठ है और उत्तराखंड इसका जो है क्षेत्रपुरा और जो है विपिन सांघी इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। रांची जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि झारखंड उच्च न्यायालय की जो है 2000 में स्थापना होती है। रांची यहाँ का मुख्य पीठ है और झारखंड क्षेत्र ही आता है सिर्फ इसमें और अपरेश कुमार सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में होती है। शिलोंग इसका जो है मुख्य पीठ है। मेघालय ही क्षेत्र आता है और संजीव बनर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में ही। इम्फाल में इसका मुख्य पीठ मणिपुर क्षेत्र जो है इसमें सिर्फ आता है और MB मुरलीधरन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 अगरतला जो है इसका जो है मुख्य पीठ त्रिपुरा इसकी जो है क्षेत्र होती है और अपरेश कुमार सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में होती है और हैदराबाद इसका जो है मुख्य पीठ होता है। तेलंगाना ही सिर्फ इसमें आता है और अशोक अराधे इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और 25वां और अंतिम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे अंतिम 25 है, यह जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। 2019 में स्थापना होती है। विशाखापट्टनम जो है मुख्य पीठ है। आंध्र प्रदेश ही क्षेत्र आता है। प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अगला चलेंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपको हमने बताया, बहुत बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नोट में दिया गया है कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता और मुंबई
बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां जो है उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। और भारत का 25वां जो नवीनतम उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश है, जो कि 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब जो है यहाँ पर देखेंगे विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। हम चाहते हैं कि इसको दूसरा पार्ट में इसको हम कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको एक पार्ट में जो भी अभी तक जानकारी मिली होगी एक बार देखेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट में ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।